आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है परमाणु एवं नाभिक। और इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के निर्देशन में उनके दो सहयोगी हुआ करते थे, जिनका नाम था एच गाइगर, और दूसरे वैज्ञानिक या दूसरे सहयोगी का नाम हुआ करता था ई मार्सडन। एक्चुअली ये दोनों सहयोगी उन्हीं के स्टूडेंट थे। तो वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के निर्देशन में इन्होंने परमाणु के अंदर क्या है यह सब जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अल्फा पार्टिकल और स्वर्णपर्णी या गोल्ड फॉइल को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और इसी एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, या फिर बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके पहले जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल पर हम चर्चा कर चुके हैं, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, एच गाइगर और ई मार्सडन ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सेटअप लगाया था उस सेटअप को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक शीशे का एक बॉक्स होता है, ठीक है, और इस बॉक्स में एक जगह क्या होता है, छेद होता है या फिर होल होता है, और इस बॉक्स के अंदर एक रखा जाता है सोर्स, जो कि सामान्यतः क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और उस पदार्थ को लिया जाता है बिस्मथ को। बच्चों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और यदि कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन या अपना डाउट पूछिएगा। इससे अगले वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपके पास इस टॉपिक को लेकर कोई डाउट नहीं होंगे। तो यहाँ पर फिर से समझिए, ए क्या होता है, शीशे का एक बॉक्स होता है, और इस बॉक्स में क्या होता है, एक छेद होता है या फिर एक छिद्र होता है, और इस बॉक्स के बीच में यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा जाता है, जो कि सामान्यतः क्या लिया जाता है, बिस्मथ लिया जाता है। अब इस बिस्मथ से क्या होगा, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अब ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है बिस्मथ, यहाँ पर देखिए अलग से हम एक बॉक्स बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये हमने एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स में क्या कर दिया, हमने एक होल कर दिया, और यहाँ पर क्या रखा हमने बिस्मथ रखा। तो अब इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी निकलेंगे, इस डायरेक्शन में भी निकलेंगे, इस डायरेक्शन में भी निकलेंगे, और इस डायरेक्शन में भी निकलेंगे। तो शीशे का बॉक्स हमने बेटा इसलिए लिया है क्योंकि ये जो शीशे का बॉक्स है, यहाँ से आने वाले ये जो अल्फा पार्टिकल हैं, जो चारों दिशाओं के अल्फा पार्टिकल हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेता है शीशा। रेडियो एक्टिव वेव को, रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं उनको क्या कर लेता है, शीशा अवशोषित कर लेता है। मतलब ये दिशा में अगर अल्फा पार्टिकल आया तो उसको क्या कर लेगा, कांच अवशोषित कर लेगा। इस दिशा में यदि कोई अल्फा पार्टिकल आता है तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। केवल यहाँ पे जहाँ पर देखो ये जो छेद है, इससे केवल अल्फा पार्टिकल निकल सकते हैं, और वो भी कैसे निकलेंगे, एक बीम के रूप में निकलेंगे, ठीक है। जैसे लेज़र लाइट जब हम जलाते हैं तो उससे जो लेज़र निकलती कैसे, एक बीम के रूप में होती है। तो यहाँ पर हमें जो अल्फा पार्टिकल की एक बीम चाहिए है, जैसे गन से गोली निकलती ना, धड़ 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 सीधी जाती हैं, उसी प्रकार से यहाँ बिस्मथ से जो हमें अल्फा पार्टिकल चाहिए हैं वो कैसे चाहिए हैं, एक बीम के रूप में चाहिए हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, कांच का एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर बिस्मथ को रखा, और बिस्मथ से निकलने वाले ये जो रेडियो एक्टिव वेव हैं, जिनको हम अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं, ये चारों दिशाओं के क्या कर लेता, अवशोषित कर लेता। केवल जहाँ पे छेद होता वहाँ से एक बीम के रूप में अल्फा पार्टिकल को जाने देता है। अगर मान लो फिर भी वो एक लाइन में नहीं है, अल्फा पार्टिकल फिर भी ऊपर नीचे कुछ हो रहे हैं, तो आगे जाके हम शीशे की
ईंटों की एक दीवार लगा देते हैं, एक ऊपर बना देते हैं और एक नीचे बना देते हैं और बीच में उसमें भी क्या होने देते हैं, एक छेद होने देते हैं। अब यदि कोई अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर ये जो शीशे की ईंटें आप देख रहे हो वो उनको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणों को, और केवल अल्फा पार्टिकल की एक बीम को ही आगे बढ़ा देगी। अब इतनी देर से हम अल्फा पार्टिकल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये भी समझ लें कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। तो बच्चों आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम हीलियम का एक नाभिक बना लेते हैं। तो ये हमने हीलियम का एक नाभिक बना लिया। अब हीलियम के नाभिक में क्या होता है, इसमें 2 होते हैं न्यूट्रॉन, 2 होते हैं प्रोटॉन और 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब यदि इस हीलियम परमाणु से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम रिमूव कर दें, निकाल दें, तब क्या बचेगा, तब बचेगा केवल हीलियम का नाभिक। और हीलियम के नाभिक में क्या बचा है, 2 न्यूट्रॉन और बचे हैं 2 प्रोटॉन। तो ये जो हीलियम का नाभिक होता है बेटा, इसी को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जिस पर आवेश कितना होता है, इस पर आवेश होता है Q = +2e, मतलब ये धनावेशित पार्टिकल या धनावेशित कण होता है। और साथ में देखो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मतलब द्रव्यमान भी होगा। इसका द्रव्यमान कितना होगा, 4amu। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो ये प्रोटॉन के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इतना इसके पास द्रव्यमान होता है और इतना क्या होता है, आवेश होता है, Q = +2e। मतलब अल्फा पार्टिकल के पास द्रव्यमान भी है और अल्फा पार्टिकल के पास क्या है, आवेश भी है। प्रोटॉन से दुगना आवेश है, इतना आवेश होता है। तो इतना आवेश और इतना द्रव्यमान लिए हुए ये पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, बीम के रूप में निकलते हैं। अब जब ये जो अल्फा पार्टिकल हैं या अल्फा कण हैं, ये जब यहाँ से निकलते हैं बीम के रूप में, तो इसके रास्ते में हम रख देते हैं एक गोल्ड फॉइल, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, स्वर्ण पन्नी बोल सकते हैं, सोने की परत ऐसा बोल सकते हैं, सोने की झिल्ली बोल सकते हैं। देखिए जिस तरह जब हम रेस्टोरेंट में खाना पैक कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा वो एक सफ़ेद सी पन्नी में लपेट देते हैं ताकि खाना कैसा बना रहे, गर्म बना रहे। उसी प्रकार से एक पतली सी परत ले लेते हैं सोने की। भाई पूछो सोने की परत क्यों ली या सोने की झिल्ली ही क्यों ली, क्योंकि सोना एक ऐसी धातु होता है जिसको हम पीट कर पतला बना सकते हैं बगैर ब्रेक हुए। उसमें ब्रेक नहीं होते और उसको बहुत पतला बना सकते हैं। इसलिए हमने गोल्ड फॉइल ली है या स्वर्ण पन्नी ली है। अब जो स्वर्ण पन्नी है उसमें क्या होते हैं, उसमें भी बेटा परमाणु होते हैं। स्वर्ण पन्नी जो यहाँ पे हमने लगाई है उसमें क्या है, परमाणु है। और यहाँ से क्या आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल। कैसे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, इतना आवेश और इतना द्रव्यमान लिए हुए आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से आने वाले ये जो अल्फा कण होते हैं उनके पास पता कितनी एनर्जी होती है, 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। और इतनी एनर्जी के साथ यहाँ पर ये जो स्वर्ण पन्नी लगी है उससे वो क्या करते हैं, टकराते हैं। अब टकराने के बाद यदि वो अपने मार्ग से विचलित हुए, ठीक है, अपने मार्ग से भटकेंगे और जहाँ पर जाएंगे तो उस कोण को कहते हैं प्रकीर्णन कोण, जिसको हम दर्शाते हैं थीटा से। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आएंगे और यदि स्वर्ण पन्नी से टकराने के बाद वो अपने मार्ग से विचलित होंगे तो वो जिस कोण से विचलित होंगे उस कोण को हम कहते हैं प्रकीर्णन कोण। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो एक स्क्रीन लगी रहती है, ठीक है, वृत्ताकार ऐसे चारों दिशाओं में ऐसी फैली हुई एक क्या लगी होती है, स्क्रीन लगी होती है। जैसा पार्क होता है, पार्क चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है, केवल उसमें बीच में एक दरवाज़ा होता है। इसी प्रकार से ये जिंक सल्फाइड की परत द्वारा चढ़ा हुआ ये जो पर्दा होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, चारों तरफ से कैसा होता है, बंद होता है। और इसके अतिरिक्त बच्चों इस पर्दे के साथ एक मशीन के द्वारा एक माइक्रोस्कोप भी लगा होता है। इसको माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं या घूर्णी संसूचक भी बोल सकते हैं या फिर रोटेबल डिटेक्टर भी बोल सकते हैं या माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। ये जो डिटेक्टर है
इस पर्दे के साथ कैसा होता है, कनेक्ट होता है और इसको एक मशीन के द्वारा आगे पीछे ऐसे घुमाया जा सकता है। अब जिंक सल्फाइड का ही पर्दा क्यों लिया? क्योंकि बेटा जब यहाँ से आने वाले अल्फ़ा पार्टिकल हैं, जब वो पर्दे से टकराते हैं ना, तो एक चमक उत्पन्न करते हैं। अब वो चमक इतनी भी तेज़ नहीं होती कि हम उसको अपनी आंखों से देख सकें, तो इसके लिए क्या लगा देते हैं, माइक्रोस्कोप लगा देते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप होता है उस चमक को क्या कर सकता है, गिन सकता है। यहाँ से आने वाली ये जो अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा कण होते हैं, इसी माइक्रोस्कोप के द्वारा उनको गिना जा सकता है या फिर उनकी अल्फ़ा पार्टिकल की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब बच्चों इस एक्सपेरिमेंट की परीक्षण की बात कर ली जाए तो वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पाया, सबसे पहला देखो, अधिकांश अल्फ़ा कण, यहाँ से निकलने वाले अधिकांश अल्फ़ा कण स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। अरे वाह, ये जो स्वर्ण पन्नी लगी है ना, इस स्वर्ण पन्नी से टकराने के बाद जो अधिकतर मैक्सिमम जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। कैसे पता चला? इस डिटेक्टर को आगे पीछे किया हमने, तो हमने काउंट किया कि यहाँ से निकलने वाले जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो सीधे निकल जा रहे हैं। रदरफोर्ड ने दूसरा परीक्षण लिया, कुछ अल्फ़ा कण मतलब 8000 में से एक, यहाँ से धड़ 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 करके 8000 अल्फ़ा पार्टिकल निकले और जब वो स्वर्ण पन्नी से टकराए तो उन 8000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। यहाँ पे समझो इस बात को, यहाँ पे इस कोण को कौन सा कोण को बोल रहे हैं, प्रकीर्णन कोण बोल रहे हैं। और यदि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल आता, यहाँ पे जैसे आता, तो कितने डिग्री का कोण बनता, 90 डिग्री का कोण बनता। और यहाँ पे जब वो प्रकीर्णित हो रहा है तो 90 डिग्री से कितना कोण है, अधिक कोण है। तो 8000 में से, यहाँ से जब 8000 अल्फ़ा पार्टिकल स्वर्ण पन्नी को पार करते तो उसमें से 8000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। ये उन्होंने दूसरा परीक्षण लिया। तीसरा परीक्षण उन्होंने ये लिया, कुछ अल्फ़ा कण लगभग 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल 1 डिग्री से अधिक कोण पर, ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो सीधे अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे हैं तो 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। सोचो कितनी कम मात्रा में, 0.14%, बहुत कम मात्रा में अल्फ़ा पार्टिकल कितने, 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। अब बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के निष्कर्ष की बात कर लें तो सबसे पहले देखिए, पहला निष्कर्ष ये निकाला, चूंकि अधिकांश अल्फ़ा कण स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जा रहे हैं। पहला पॉइंट पढ़ा था हमने, अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो स्वर्ण पन्नी के जो परमाणु हैं, जैसे ये अपन ने परमाणु लिया, ये उसका क्या लिया, नाभिक लिया, और यहाँ से आने वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो सीधे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है, तब तो वो सीधे निकल जा रहे हैं। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आया, स्वर्ण पन्नी मिली, उसका परमाणु मिला, अंदर से वो खोखला है, तभी तो जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो सीधे निकल गए बेरोक टोक। यदि वहाँ पर पहले से कोई कण होता बच्चों तो वो उसको रोकता मतलब उसको अपने मार्ग से क्या कर देता, विचलित कर देता, परंतु ऐसा नहीं हुआ, है ना। अधिकतर अल्फ़ा कण, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल कैसे हो गए, सीधे निकल गए। इसका मतलब ये है कि जो परमाणु होता है वो अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। दूसरा बच्चों उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि ये जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, यह तभी संभव है कि स्वर्ण पन्नी का जैसे ये परमाणु है और ये इसका नाभिक है, और नाभिक पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, उसके धनावेश होगा। अब यहाँ से आने वाला ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, अब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो जब ठीक नाभिक के सामने पड़ा होगा, और नाभिक पर क्या होता है, धनावेश होता होगा, तो उसने उस अल्फ़ा पार्टिकल को 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका संपूर्ण धनावेश एक ही स्थान पर सीमित होता है, और इस सीमित स्थान को उन वैज्ञानिक ने मतलब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया, ठीक है। परमाणु के अंदर धनावेश युक्त इस केंद्रीय भाग को क्या नाम दिया,
नाभिक नाम दिया। देखिए बच्चों, तीसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कुछ अल्फा कण लगभग 0.14% 1 डिग्री से अधिक कोण पर विकिरणित हुए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा कणों में क्या होता है, धनावेश होता है, और यहाँ पे ये जो नाभिक है, नाभिक पे क्या होता है, धनावेश होता है। तो एक निश्चित स्थान में क्या है, धनावेश वितरित है। तो यहाँ से आने वाले जब अल्फा पार्टिकल नाभिक के ठीक सामने ना पड़ के कुछ ऊपर से गए होंगे, तो उन्होंने क्या किया, उस नाभिक ने क्या किया, उस अल्फा पार्टिकल को 1 डिग्री से अधिक कोण पर क्या कर दिया, विकिरणित कर दिया, क्योंकि ये जो नाभिक है उस पर भी धनावेश है, और यहाँ से जो आने वाले अल्फा पार्टिकल हैं उन पर भी क्या है, धनावेश है। तो धनावेश के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और उस प्रतिकर्षण बल के कारण जो 0.14% जो अल्फा पार्टिकल हैं वो 1 डिग्री से अधिक कोण पर विकिरणित हो गए। इसके बाद बच्चों, वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यहाँ से आने वाले अल्फा पार्टिकल और उनके विचलन कोण या फिर प्रकीर्णित कोण के बीच में एक रिलेशन बताया, ठीक है, और वो रिलेशन होता है n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ और ब्रैकेट में θ/2। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है बच्चों, n का मतलब होगा यहाँ पर आने वाले अल्फा कणों की संख्या। यहाँ पर ये जो अल्फा कण हैं वो आ रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, n है, और वो कितने कोण से विकिरणित हुए हैं तो उसको बोलते हैं थीटा। या फिर क्या हो जाएगा, n बराबर, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, बटे हो जाएगा sin⁴ θ/2। तो ये किस किस के बीच में, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल या विकिरणित कोण के बीच में संबंध होता है। कई बार बच्चों 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा कणों की संख्या और विकिरणित कोण के बीच में ग्राफ खींचिए। तब यहाँ पर देखिए, ये विकिरणित कोण है, यहाँ से 0 डिग्री, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 से 180 तक। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कण जाएगा और लौटेगा। जा रहा है तो 0 डिग्री का कोण और लौट के आ रहा है तो 180 डिग्री का कोण, तो 180 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर ये अल्फा कणों की संख्या है ना, 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये अल्फा कणों की संख्या है। और इस ग्राफ से बच्चों में क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है इन डिग्री, वैसे वैसे विकिरणित होने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब कोण का मान 180 डिग्री हो जाए तो उस समय पे बहुत ही कम, कुछ एक आध इलेक्ट्रॉन जो है, अल्फा कण जो है वो क्या होता है, विकिरणित होता है। ऐसा नहीं कि सब जाते, लगभग 10⁶ मिलियन में से एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न भी आता है, ठीक है। वो आता है जो ठीक नाभिक के जो स्वर्णपन्नी है उसमें जो परमाणु है उसका जो नाभिक है उससे जब वो ठीक टकराएगा तो उससे क्या करके वापस लौट आता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।